Hello everyone. Today in this video we are going to learn different properties of inverse trigonometric functions part 1. Inverse trigonometric functions की different properties में से आज हम एक property इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं. So today we shall learn how to convert one inverse trigonometric function into another. किसी एक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे. इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं. मान लीजिए क्वेश्चन है कि कन्वर्ट साइन इनवर्स हाफ इनटू अनदर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस. तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम साइन इनवर्स हाफ को थीटा अज्यूम कर लेते हैं. तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हाफ आ जाती है. अब साइन थीटा की वैल्यू हाफ है, हम यहाँ से जो है ये ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है. तो यहाँ से हम कंपैरिजन करके परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 2. तो यहाँ जो पाइथागोरस थ्योरम है उसकी मदद से हम बेस फाइंड आउट कर लेंगे. तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और इसका जब हमने प्रयोग किया यहाँ पर तो बेस की वैल्यू आ जाती है √3. अब हम ट्रायंगल फ्रेम करते हैं जिसमें ये परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 2 थी और बेस की वैल्यू हमने इस तरह से कैलकुलेट कर ली √3 है. तो साइन थीटा की वैल्यू हमें यहाँ हाफ मालूम है, तो यहाँ से कोस थीटा, टेन थीटा, शेक थीटा, कोशेक थीटा सब की वैल्यू हम लिख सकते हैं. तो यहाँ से देखिए साइन थीटा की वैल्यू हाफ थी और ये हमारे पास ट्रायंगल है जो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है. तो इसके बेसिस पर हम कोस थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं. कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो √3/2. तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स √3/2. सिमिलरली टेन थीटा कैलकुलेट करेंगे तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो इट विल बी इक्वल टू 1/√3. तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाती है टेन इनवर्स 1/√3. इसी तरह से बाकी जितने भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उनकी भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो देखिए थीटा की वैल्यू आ रही है साइन इनवर्स हाफ, यहाँ थीटा की वैल्यू आ रही है कोस इनवर्स √3/2 और थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स 1/√3. तो ये जो जितने भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है ऑल आर इक्विवेलेंट. तो साइन इनवर्स हाफ विल बी इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/√3. तो इस तरह से जो है हम साइन इनवर्स को हमने कोस इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया और कोस इनवर्स को हमने टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया. तो ये कन्वर्जन यदि हम पूरा करते हैं इसकी मदद से तो हम ये लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स हाफ जो है कोस इनवर्स √3/2 के इक्वल, टेन इनवर्स 1/√3 के इक्वल, और कोट इनवर्स जो है √3/1 हो जाएगा. यहाँ से कोट थीटा क्योंकि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ √3/1, और सेक इनवर्स जो है यहाँ पर सेक थीटा जो है वो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है तो ये सेक इनवर्स 2/√3 हो गया. कोसेक इनवर्स जो है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होता है तो कोसेक इनवर्स 2/1 आ गया. तो इस तरह से हमने जो इनिशियली हमें साइन इनवर्स हाफ दे रखा था तो उसको हमने बाकी दूसरे जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसमें हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है. इसको एक फार्मूला के तौर पर हम याद रखेंगे कि साइन इनवर्स अगर P/H है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो कोस इनवर्स B/H, कोस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और ये टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा. इसी तरह से ये कोट इनवर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो ये याद रखना भी आसान है क्योंकि साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसी तरह से बाकी सब. तो ये जो रिजल्ट यदि आप याद रख लेते हैं तो कन्वर्जन करना आसान हो जाएगा. एक और क्वेश्चन लेते हैं. मान लीजिए हमें सेक इनवर्स 2 को कन्वर्ट करना है दूसरे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में. शुरू करते हैं सॉल्यूशन. तो सबसे पहले सेक इनवर्स 2 है उसको लिखेंगे सेक इनवर्स 2/1, और सेक थीटा जो है वो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है तो यहाँ इसको लिख लेंगे सेक इनवर्स H/B. तो यहाँ से हम कंपैरिजन करके H की वैल्यू 2 और बेस की वैल्यू 1, और H की वैल्यू 2 और बेस की वैल्यू 1 है तो हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर का रूट. तो ये 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो गया, 4 - 1 3, तो 3 का रूट तो √3. तो P की वैल्यू आ गई √3. तो यहाँ से परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस और बेस आ चूका है. तो हम चूँकि सेक थीटा की वैल्यू तो हो गई यहाँ पर
हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी 2/1। इसी तरह से कोस थीटा, साइन थीटा सब की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट था सेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2/1, जिसको हमने लिख लिया था सेक इनवर्स h/b। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स p/h कोस इनवर्स b/h के इक्वल होता है और ये टेन इनवर्स p/b के भी इक्वल होता है। इस तरह से ये रिजल्ट है। तो इसके बेसिस पर देखिए सेक इनवर्स h/b यहाँ पर है, ये सेक इनवर्स h/b, दिस विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स p/h। तो यहाँ p की वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ रही है √3 और h की वैल्यू है 2, तो ये साइन इनवर्स √3/2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सेक इनवर्स 2 जो है वो साइन इनवर्स √3/2 में कन्वर्ट हो रहा है। यदि हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ p/b/h की सब वैल्यू पुट कर देते हैं तो रिजल्ट आएगा हमारे पास साइन इनवर्स √3/2 कोस इनवर्स 1/2, क्योंकि बेस की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे और सेक इनवर्स हमें गिवन था, उसके बेसिस पर हम ये ट्रायंगल पहले पूरा कर लेंगे और जब ट्रायंगल फिलअप हो जाता है तो उसके बाद इसकी मदद से हम सारी वैल्यूज़ लिख सकते हैं। तो यहाँ सेक इनवर्स जो 2 था, सेक इनवर्स 2 है वो, और अन्य कौन कौन से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के इक्वल है वो यहाँ से हमें पता लग रहा है। तो इस तरह से जो है हम किसी भी एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ tan इनवर्स 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। tan इनवर्स 2 की वैल्यू यदि साइन इनवर्स x है तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऑब्वियसली हमें tan इनवर्स 2 को साइन इनवर्स समथिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो तरीका वही है, सबसे पहले tan इनवर्स 2 को हम tan इनवर्स 2/1 लिख लेंगे। इसके बाद tan थीटा चूँकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो ये tan इनवर्स p/b लिख लेंगे और यहाँ से कंपेरिजन करके p की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1, तो हम ये ट्रायंगल कंप्लीट कर लेंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 है, बेस की वैल्यू 1 है, तो हाइपोटेन्यूज जो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 4 + 1 5, तो h की वैल्यू हो जाएगी √5। अब ये p/b/h पता हो चुका है तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स p/b को हम साइन इनवर्स p/h लिख सकते हैं। अभी हमने रिजल्ट देखा था, देखिए यहाँ पर जो tan इनवर्स p/b है इसको हम साइन इनवर्स p/h भी लिख सकते हैं। तो इसके बेसिस पर जो है हमारे पास जो tan इनवर्स p/b है इसको हमने लिख लिया है साइन इनवर्स p/h। तो अब p की वैल्यू यहाँ पर 2 है और h की वैल्यू यहाँ पर √5 है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2/√5, साइन इनवर्स 2/√5 हो रहा है। तो अब यहाँ से देखिए tan इनवर्स 2 की जो वैल्यू है वो साइन इनवर्स 2/√5 हो रही है। तो यहाँ से कंपैरिजन करके हम कह सकते हैं कि ये जो x है वो डेफिनेटली विल बी इक्वल टू 2/√5, तो x विल बी इक्वल टू 2/√5। तो इस तरह से किसी भी एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम दूसरे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बेसिस पर यदि कोई अननोन वैल्यू है तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।